जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पढ़ेंगे इंग्लिश पार्ट 5 के बारे में, जिसमें आज हम लोग आइटम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है टू बेग द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे मुहावरा होता है ना, मुहावरा लोकोक्ति, उसी को बोलते हैं आइटम फ्रेजेस। ठीक है, टू बिग द क्वेश्चन, टू बेग द क्वेश्चन, यानी इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो इसका आइटम फ्रेजेस क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा टू टेक फॉर द ग्रांटेड, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए राज़ी करना। नंबर 2 टू ड्राइव होम, यानी घर चलाना। ठीक है, घर चलाना, तो इसका डी हो जाएगा टू इम्फेसिस, यानी घर चलाने के लिए जोर देना। नंबर 3 टू हिट द राइट नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सिर पर कील ठोकना, यानी सिर पर कील ठोकने का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है कि जिम्मेवारी आ जाना, सही काम हो जाना। तो इट इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डू द राइट थिंग, यानी सही काम सोचना, सही काम के लिए थिंकिंग रखना। नंबर 4 टू पिक होल, यानी टू पिक होल का मतलब क्या होता है? कि किसी की आलोचना करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी टू क्रिटिसिस समवन, यानी किसी की आलोचना यानी अवहेलना करना। ठीक है, नंबर 5 टू टू स्मेल ए रैट। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दाल में काला होना, यानी संदेह की दृष्टि से किसी को देखना। टू स्मेल ए रैट यानी दाल में काला होना। तो डाउट इसमें खोजेंगे हम लोग, हाँ सस्पेक्ट, तो सी हो जाएगा टू सस्पेक्ट फाउल डिलाइट, यानी किसी को संदेह की नज़र से देखना। ठीक है, नंबर 6 ए ब्लैक शिप। ए ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? काली भेड़िया, यानी बोलते हैं कि ये काली भेड़िया है, यानी जीलस फील होना, यानी क्या माने बदनाम होना, यानी बदनाम आदमी होना, बदनाम संख्या होना। तो ये डिस्क्रेडिट्स मेंबर, यानी बदनाम संख्या होना। ठीक है, और दोस्त आपसे मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपको नोट्स परचेस करना है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 7 पर टू कैच ए ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है? विश्वासघाती, यानी जो हत्यारा होता है उसको पकड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी नंबर टू कैच ए डेंजरस पर्सन, यानी खतरनाक आदमी को पकड़ना। ठीक है, टू बी अबव द बोर्ड, यानी सीमा के पार होना, यानी लेवल के पार होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक है, नंबर 9 टू कीप वंस टेम्पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने आप के लिए, ठीक है, अपने आप में खुशी महसूस करना। ठीक है, तो टू बी इन द गुड मूड, यानी अच्छे मूड में रहना। नंबर 10 टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब क्या होता है? पीसने के लिए कुल्हाड़ी रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्राइव एंड टू द सर्व, यानी सेवा करना। ठीक है, नंबर आ जाते हैं 11 पर टू क्राई वाल्फ, यानी भेड़िए की आंसू रोना है। इसका मतलब क्या होता है? भेड़िए की आंसू रोना का मतलब तुम ही क्या समझते हो? टू गिव द फॉल्स अलार्म। नंबर 12 ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या होता है? मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा हुआ ये आदमी, यानी कहीं का नहीं रहना है, धोबी का कुत्ता। तो होगा ये मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी आदमी के पास कुछ नहीं होना, कहीं का आदमी नहीं होना। ठीक है, नंबर 13 टू मेक क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्तन साफ रहना, यानी अपना सब चीज़ साफ करके रखना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका नंबर सी हो जाएगा टू कन्फेस विदाउट द रिजर्व, साफ सुथरी बातें करना। नंबर 14 टू एंड इन स्मोक। देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? टू एंड इन स्मोक, यानी टू प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट, यानी रिजल्ट को सामने प्रस्तुत करना। नंबर 15 टू लीव समवन इन द लर्च। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो इसको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होगा किसी को डिफ़िकल्ट में मदद करना,
टू डिजर्व समवन इन द डिफिकल्टी, ठीक है। नंबर 16 टू प्ले सेकेंड फिडल, यानी दूसरे पारी में खेलना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, नंबर सी टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू द अनदर पर्सन, दूसरी पाली में खेलना। नंबर 17 टू सेट वन द फेस अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के खिलाफ अपना चेहरा बनाना, माने उसके अगेंस्ट में अपना चेहरा को क्या कर देना, बना लेना। तो टू अपोजिट विद द डिटर्मिनेशन, ठीक है। नंबर 18 टू पुट वन हैंड टू द प्लाउ, यानी होता है कि एक हाथ हल पर रखना, यानी अपने आप पर मुसीबत पालना, इसका मतलब यही ना होगा। टू टेक डिफ़िकल्टी टास्क, यानी डिफ़िकल्टी टास्क करना। नंबर 19 टू ज्वाइन इशू विथ, इसका मतलब होता है मुद्दे के लिए शामिल होना, यानी किसी चीज़ को मुद्दे में उठाना। तो नंबर बी हो जाएगा टू ज्वाइन एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गुड पर्पस, यानी सही काम के लिए। नंबर 20 टू डू वन सेल्फ जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों अपने आप को न्याय में रखना, ठीक है, अपने आप में न्याय रखना। तो इस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी टू फॉर्म एंड टू एबल, यानी अपने आप में काबिलियत रखना। नंबर 21 वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है ईद का चांद। तो वंस इन ए वाइल, यानी बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देना, ठीक है। ईद का चांद बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देता है। नंबर 22 नेसेसिटी इन द मदर ऑफ ए इन्वेंशन, इसका मतलब होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ए डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स पीपुल थिंक्स अबाउट द सॉल्यूशन। नंबर 23 पर आ जाते हैं नो पेन नो गेन, यानी जब दर्द नहीं होगा तो सफलता मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग वी हैव टू सफ़र ऑफ सम एक्सटेंस। नंबर 24 ब्यूटी इज़ द ओनली स्किन डीप, कहा जाता है ना कि जो सौंदर्य होता है वो केवल गहरी त्वचा होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो द रियल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन लाइज द कैरेक्टर नॉट ऑफ द आउटर परफॉर्मेंस, सही बात है, उसका कैरेक्टर रियल ब्यूटी होती है। नंबर 25 बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र, कहा जाता है जो भिखारी होता है ना वो किसी भी चीज़ का चयन नहीं कर पाता है। तो नंबर डी हो जाएगा बेगर्स हैव टू एक्सेप्टेड विदाउट द चूज वाट एवर इज गिव इन द टेम। तो चलो दोस्तों आज हम लोगों ने आइटम फ्रेज कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा जो मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।